गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, कहना है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो सवाल है कि भाषण में गरीबी हटाओ का नारा देने से गरीबी हटती है? क्योंकि नारा गरीबी हटाओ का तो इंदिरा गांधी ने भी दिया था। वही काम पोते जी राहुल गांधी भी कर रहे हैं कि गरीबी नहीं होनी चाहिए। और कुछ बात तो राहुल गांधी वैसे कर रहे हैं जो दादी बना करके गई हैं, पिताजी बना करके गए। पिताजी और दादी जी बोल के गई कि जाति की व्यवस्था जो है उससे देश रसातल में चला जाएगा। पोता जो है वो देश में हर जाति गिन लेना चाहता है। तो सवाल है कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस की, कहते हैं ना, कांग्रेस की राजनीतिक नसों में क्या हिंदू द्रोह छिपा हुआ है? आखिर सनातन, हमारी संस्कृति, सभ्यता, इन चीजों से कांग्रेस को समस्या क्या है? और उसकी ये समस्या जो है कहीं ना कहीं गाहे बगाहे निकल के चली आती। हमने बहुत लंबा दौर देखा है कांग्रेस के शासन में रहते हुए इसी दिल्ली के गलियारे में इफ्तार पार्टियों का। तो अगर कहीं महाकुंभ हो रहा है, इसमें आपको तकलीफ किस बात की है? और राहुल भाई, वो तकलीफ, वो द्रोह जो है इस देश के बहुसंख्यकों के प्रति जो कांग्रेस की असल सोच है, वो मतलब चाहे अनचाहे वो सामने आ जाता है। खड़गे साहब कह रहे हैं कि डुबकी लगाने से गरीबी थोड़ी जाएगी। अभी आपने देखिए इंदिरा गांधी जी का नाम लिया था, तो उन्हीं का एक नारा था, जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। आज उन्हीं के पोते संविधान हाथ में लिए हुए जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी जातिगत जनगणना की विरोधी है, आरएसएस जातिगत जनगणना की विरोधी। अब आप देखिए कि वही ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य है, जब से योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के मंत्रिमंडल के साथ में संगम में डुबकी लगाई, वो तस्वीर एक ऐसी तस्वीर जिसे पूरे देश ने पसंद किया, विदेश में भी उसे पसंद किया जा रहा है। उनके कैबिनेट में मंत्री देखिए, केवल अब वो अगड़े तो नहीं है, उसमें पिछड़े भी हैं और उसमें दलित भी हैं। और भाई जो महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, क्या उनमें जातियों में बांट पाना आसान है? आप पूछ लेंगे किसी से कि कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है? इससे बड़ा संदेश मैं वही कह रहा हूं कि क्या हो सकता है जब एक पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, एक कैबिनेट का जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, क्या उन्होंने संगम में जाने से पहले जब वो अपने मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे उन्हें साथ लेकर के जा रहे थे, उन्होंने किसी से पूछा कि भाई तुम अगड़े हो, तुम आगे आओ, तुम पिछड़े हो, तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, तुम दलित हो तो तुम दूर हट जाओ, तुम दूसरी जगह? ऐसा कहीं हुआ? ऐसा नहीं हो सकता है। और यही एकता का प्रतीक है जो हमें दिख रहा है महाकुंभ में। अब दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब चुनाव में कहीं है नहीं, राहुल गांधी जी वहां संविधान सभा निकाल रहे हैं मध्य प्रदेश में। आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है तो वो फिर से वही बात कह रहे हैं कि कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। तस्वीर गरीबी तो जातिगत जनगणना करने से भी दूर नहीं होगी, नहीं होगी। आरक्षण दे रहा है ये देश, लंबे वक्त से दे रहा है, गरीबी दूर कर ली क्या आपने? दावा आपका यही है ना कि सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक बराबरी के लिए। तो भाई व्यवस्था हमेशा कुछ आती है तो उससे सब कुछ बदल जाता है, ऐसा नहीं है। फिर भी क्या आरक्षण खत्म हुआ? नहीं हुआ, ये डिबेट का विषय है। तो सवाल यह है कि जो लोग इस देश में जाति गिनना चाहते हैं, जो लोग इस देश में आर्थिक सर्वेक्षण करना चाहते हैं, वो लोग ज्ञान ये दे रहे हैं कि गंगा में लगाने से डुबकी। अरे भाई, पेट में मरोड़, पेट की तकलीफ ये है राहुल भाई कि महाकुंभ का जो उफान है, वो जो लोग है, लोगों का सैलाब है, उसमें ये समझ में आ गया है कि ये जाति वाला नैरेटिव अब चलेगा नहीं। और उसमें सब एक लग रहे हैं। इस नैरेटिव को दूर करने में देखिए सबसे बड़ी जो भूमिका निभा रहे हैं वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ निभा रहे हैं। अब कुछ सियासी जानकार इस बात को कह रहे हैं कि भाई देखिए ये होना ही था, महाकुंभ उस समय होना था जब कमान सूबे की एक संत के हाथों में, योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। तो देखिए ये, मैं इस बात की गहराई में ना जाते हुए सीधे सीधे अपने दर्शकों को ये बात कहना चाहता हूं कि आप वक्त देखिए ना, वक्त क्या चल रहा है, वक्त करना क्या चाहता है। कहां तुम कभी संभल में अटके पड़े हो, कभी तुम कुंभ में अटके पड़े हो। जो बेसिक जरूरतें हैं आप उस पर काम करना चाहते नहीं है। जहां तुम्हारी सरकारें हैं, जिन राज्यों में तुम वहां जातिगत जनगणना कर नहीं पा रहे हैं, तुम वहां से गरीबी दूर नहीं कर पा रहे हो, वहां उदाहरण पेश करो ना भाई। कर्नाटका है आपके पास, हिमाचल है, वहां कुछ ऐसा करके दो, मॉड्यूल दो कि देश में कह सको कि हमने वहां कर दिया, हम यहाँ भी कर देंगे।
ये फर्जी जमा खर्ची करने से कुछ होता नहीं है। और गंगा ये किस तरह की, यही बात अगर कुछ कह दिया जाए कि हज पे जाने से क्या होता है, अब कह के देखिए ना आप, अगर कोई आपके नेता अंदर, अगर ये कह दे कि हज अगर जाने से क्या होता है, किसी नेता के लोग हज अंदर क्यों अगर जाते हैं, इतनी हिम्मत है तो बवाल तो होगा एक ना। बयान कह के देखिए, एक बार कह के तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ राजनीति कैसी होती है। ये राजनीति केवल क्या सनातन इस धर्म को देश लेकर में ही है? चूंकि हिंदू सुन लेते हैं, जो सनातन के मानने जानने वाले हैं वो बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, तो बार बार पेशेंस का टेस्ट लिया जाता है। और योगी आदित्यनाथ, अब अखिलेश यादव क्यों चले गए वहां नहाने, अब वही अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि ट्रेन खाली जा रही है, ये गोरखपुर वाली सरकार ट्रेन के खाली आंकड़े झूठे हैं। अब वही अखिलेश यादव वहां पहुंच गए डुबकी लगाने के लिए। क्यों? 2027 एकदम करीब है, चुनाव जीतना है। अब केवल क्या मुस्लिम समाज के वोट लेकर के आप चुनाव जीत जाएंगे? आप चुनाव नहीं जीत आप सकते। ऐसे जुट रहे आप हो, ठीक है। 2024 में अच्छी आपने परफॉर्मेंस की तो आप उनने उसका श्रेय लोग बताया पूछ रहे हैं ना पीडीए। अखिलेश यादव से कि राम मंदिर क्यों नहीं गए, पूछते हैं ना लोग, पूछते हैं लोग। अभी महाकुंभ आपके राज्य में था, आप हरिद्वार चले गए, लेकिन कुंभ जाने को नहीं हुआ आपको, पूछते हैं ना राहुल भाई। वही पूरी की पूरी देखे वो मानसिकता है जो दर्शाती है कि भाई यहाँ जब मुद्दे कोई और नहीं है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ कुछ बहुत बेहतरीन स्तर पर हो रहा है, पूरा देश ही नहीं विदेशी भी लोग वहां पर आ रहे हैं, उसकी राहुल भाई, तारीफ कर रहे हैं। विदेशों से, हार्वर्ड से, जाने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से, दुनिया भर से बाकायदा तो यूट्यूबर्स आए हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के छात्र आए हैं ये करने के लिए कि भाई एक शहर में जहां अमेरिका की आबादी इतनी नहीं है, 40-45 करोड़ लोग, केवल चाइना और भारत को छोड़ भारत करके को छोड़कर तीसरी बड़ी आबादी वहां पर आ आबादी रही वहां है। आ रही है। इतने सारे लोग एक शहर आएंगे और चले जाएंगे, ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसी क्या मान्यता है, या लोग किस समझ के साथ वहां आ रहे हैं? लोग ये रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं, और बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि जिस चीज पर गौरव होना चाहिए, जिस चीज का गौरव गान होना चाहिए, हमारे यहाँ के नेता कह रहे गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी चली जाएगी, तो नारा लगाने से गरीबी अभी जाएगा। वही तमिलनाडु में देखिए, जब उनकी सरकार थी डीएमके के साथ ही ये इंडिया गठबंधन में, और उन्होंने कहा जो हाँ, स्टालिन के बेटे हैं, हाँ, उन्होंने कहा सनातन डेंगू है, पता नहीं किस किस चीज से उन्होंने तुलना कर दी। तब ये इंडिया गठबंधन के नेता एकदम शांत रहते हैं, किसी की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता है, और अब उनके द्वारा ऐसी बातें की जा रही हैं तो वो दर्शाती है। इन नेताओं को राहुल भाई ये समझना पड़ेगा कि आप जितना गाली दोगे सनातन को, आप जितना हिंदुओं को गाली दोगे, आप अपनी राजनीतिक कब्र खोद रहे हो। आपको अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर कह रहा हूं, आ रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव, आ जाएगा 2029 का लोकसभा चुनाव भी। ये 14 से 24 तक तुम लोग 52 से 99 होकर के अगर यही भाषा है, और आपको ये लगता है कि तुष्टीकरण एक वर्ग का करके आप हर चुनाव जीतते चले जाएंगे, तो भगवान आपकी राजनीतिक वैचारिक इच्छा शक्ति को और मजबूत दे, और आपकी फिर राजनीतिक विचारधारा का इस देश में क्या होगा, भगवान मालिक है राहुल भाई। किसी ने क्या सोचा था कि 2014 के बाद में देश में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा? जिस राजनीति को आप मद्देनजर रखते हुए आप सत्ता में रहते थे, आपने देखिए क्या कुछ नहीं किया, दुनिया जानती है। अयोध्या में क्या हुआ, दुनिया जानती है। आप लगातार एक ऐसे कानून बना करके आए, उसमें लगातार आप अमेंडमेंट करते रहे। आपने मतलब उसको ऐसे बना दिया कि इतना मजबूत बना दिया कि कोई उसको छेड़ भी नहीं सकता। देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, हम अगर गहराई में जाएंगे तो काफी लंबी बहस ये हो जाएगी। मंदिर जाने से डरते थे, टीका लगाने से डरते थे, इफ्तार खाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। तो लेकिन क्या था, लेकिन परिवर्तन लोग अब किसी को समझ में कुछ और आ नहीं रहा था। अब क्या कर रहे हो, अब कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाले देखिए, घूम रहे हो। अब जब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है, तो आप अब फिर अपनी समझदारी दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन जनता जनार्दन बहुत समझदार है, अपने विवेक से काम करती है, और यही लगातार देख पूरा का पूरा कुनबा जुट गया, ये भानुमति का कुनबा, उसके बावजूद भी ये हाल है, के इतनी सीट नहीं रोक ले सके पाए ना, जितनी बीजेपी अकेले नहीं रोक सके, विपक्ष में बैठे हैं। तो आपको जब जब ये लगेगा कि आप इस देश के जनमानस से ज्यादा समझदार, इस देश की मानवीय मूल्यों से अलग कुछ कर सकते हैं, तब तब इस देश का जनमानस आपको बता देगा। एक बात थोड़ा दर्शकों के विवेक पर हम छोड़ते हैं, आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, एक राज्य का नाम बताइए जहां से गरीबी दूर हो गई हो। हाँ हाँ भाई बताइए, कर दिया होगा गरीबी दूर, तभी तो कह रहे खड़गे जी के गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं दूर होगी, जात गिन लेने से हो जाएगी, सुबह शाम जो कर रहे हो। तो कांग्रेस की स्थिति यही है कि हर बार जब जब लगता है कि शायद कांग्रेस बदलाव की तरफ है, शायद कांग्रेस कुछ समझेगी,
लेकिन तब तब कांग्रेस निराश करती है और इस तरह के हिंदू द्रोही बयान बड़े नेताओं की तरफ से आ जाते हैं।